आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं द रेलवे जंक्शन, एक पोएम है स्टूडेंट, ठीक है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। और यहाँ इस पोएम में आपको लाइफ के बारे में कुछ बताया जा रहा है, आपकी लाइफ के बारे में। जब आप ऑब्जर्व करते हैं, रुक के आप डिसाइड करते हैं कि आपको लाइफ में करना क्या है, और फिर आप कोई रास्ता चुनते हैं, ठीक है ना, कोई गोल डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, ठीक है ना। इसी टाइप से कुछ यहाँ पर सिखाने की कोशिश की गई है। देखो, टुडे यू विल रीड अ ब्यूटीफुल पोएम बाय वॉल्टर जॉन डी ले मेयर। एक पोएट है जिनका नाम है वॉल्टर जॉन डी ले मेयर, उन्होंने इसे लिखी हुई है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, ठीक है ना। इट डील्स विद द मिस्ट्री ऑफ द अननोन एंड इज सिंबॉलिक ऑफ द जर्नी ऑफ लाइफ। देखो क्या है, देखो, इट डील, ये डील करती किसके किसके साथ, है ना, किसके साथ डील करती, विद द मिस्ट्री ऑफ द अननोन। अननोन का मतलब क्या है, अननोन पर्सन या चीज को भी अननोन कहते हैं, है ना। किसी अननोन पर्सन या थिंग से की मिस्ट्री मतलब सीक्रेट, है ना, उससे डील करती। एंड इज सिंबॉलिक ऑफ द जर्नी ऑफ लाइफ, और ये लाइफ की जो जर्नी है उसी को एक सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया रेलवे ट्रैक के थ्रू, है ना। द मैन ट्रैवलिंग इज वेटिंग, एक मैन है इस पोएम में जो ट्रैवल कर रहा है, इज वेटिंग, वो वेट कर रहा है ना, प्लेटफॉर्म पे, फॉर हिज डेस्टिनी, अपने भाग्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए वेट कर रहा है। एंड मैनी अदर लाइक हिम, और उसके जैसे काफ़ी अदर दूसरे लोग भी है, हैव डिफरेंट रोड्स टू ट्रैवल, उनके पास भी अलग अलग रास्ते हैं ट्रैवल करने के लिए, ठीक है ना। वेटिंग फॉर अ ट्रेन इज एंटिसिपेशन ऑफ अ जर्नी। क्या हो रहा है, एंटीसिपेशन मतलब संभावना, ट्रेन के लिए जो वेट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो किसी यात्रा के लिए संभावना है, वो यात्रा करना चाह रहा है ना, वो इंसान। गिव्स वन एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड। जब आप वेट करते हैं किसी रेलवे ट्रैक पर, तो आपके पास समय होता है कि आपकी ट्रेन आने से पहले आप आसपास की चीज़ों को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कोई भी गोल डिसाइड करने से पहले, लाइफ में कुछ भी करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, ठहर के एक बार ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या हमारे लिए सुटेबल रहेगा। तो वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया गया है ना, ठीक है। लाइफ से रिलेटेड करना इस पोएम को। व्हेन डिड यू लास्ट ट्रेवल बाय ट्रेन, लास्ट टाइम आपने कब ट्रेन से ट्रेवल किया है, एंड हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था, ये आपको पूछा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इस पोएम का सही मीनिंग समझते हैं ना। फ्रॉम हियर थ्रू टनल्ड ग्लूम, ग्लूम का मतलब क्या होता है, पार्शियल डार्कनेस, जो हल्की सी डार्कनेस होती है, अंधेरा, उसको बोलते हैं ग्लूम, ठीक है ना। तो रात का टाइम है ये लगभग, है ना। तो फ्रॉम हियर थ्रू टनल्ड ग्लूम द ट्रैक फॉक्स इंटू टू, फॉक्स का मतलब बढ़ जाता है, इंटू टू मतलब दो भाग में बढ़ जाता है। जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, जो पटरियां हैं, दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो रही है। एंड वन ऑफ दीज व्हील्स ऑनवर्ड इनटू डार्कनिंग हिल्स एंड वन टूवर्ड्स डिस्टेंस सीज। ये जो इंसान है वो क्या कर रहा है, रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ है, यानी प्लेटफॉर्म पर वेट कर रहा है, और वो देख पा रहा है अपने सामने प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, और दो ट्रैक की तरफ उसका ध्यान जा रहा है। जो रेलवे ट्रैक है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है स्टूडेंट, है ना। फ्रॉम वन ऑफ दीज, और इनमें से जो एक है वो क्या है, व्हील्स ऑनवर्ड इनटू डार्कनिंग हिल्स, वो कहाँ पर जाता है, डार्कनिंग हिल्स की तरफ वो ट्रैक जा रहा है। और दूसरा डिस्टेंस सीज, दूर समुद्र की तरफ ये एक रास्ता जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैसे ही आपने लाइफ में भी आप देखते होगे कि कोई रास्ता कहीं जा रहा है, कोई रास्ता कहीं जा रहा है, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है। हाउ स्टिल इट इज द सिग्नल लाइट एट सेट ऑफ सन साइंस पैरेलली ग्रीन, है ना। देखो क्या है, हाउ स्टिल इट इज द सिग्नल लाइट, ये जो सिग्नल लाइट जल रही है और कितने देर तक जलेंगे, है ना। एट सेट ऑफ सन, जब सन सेट हो गया था, सूरज डूब गया था, है ना। द शाइन्स पैरेलली ग्रीन, तो सन डूब गया तो उसकी जो चमक है वो क्या हो जाती है, धुंधली हो जाती है, ठीक है ना। और सिग्नल लाइट की जो अब चमक दिखाई दे रही है वो हल्की सी ग्रीन दिखाई यहाँ पर दे रही है। अ थ्रस बर्ड, थ्रस क्या है, एक बर्ड होती है स्टूडेंट, है ना। वो थ्रस एक बर्ड होती, सिंग्स, वो वहाँ पर गाने गा रही है, उसकी चहचहाट की आवाज़ सुनाई दे रही है। अदर साउंड देयर इज नन, और कोई दूसरा यहाँ पर साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। नॉर ट्रेवलर टू बी सीन, और ना ही कोई दूसरा ट्रेवलर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये जो इंसान यहाँ पर वेट कर रहा है वो अकेला ही वहाँ पर वेट कर रहा है, उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, बस एक थ्रस नाम की जो बर्ड है उसी की आवाज़ वहाँ पर सुनाई दे रही है। और सिग्नल लाइट वहाँ पर ग्रीन कलर के चमक रहे जो कि दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं ग्रीन लाइट, क्योंकि अब सन सेट हो गया, सूरज डूब चुका है, ठीक है ना, इसलिए सिग्नल लाइट अभी जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना।
वेयर लेट देयर वॉज अ थ्रॉन्ग, यानी कुछ देर पहले ही, लेट का मतलब होता है लेटली, अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही क्या हुआ था, देयर वॉज अ थ्रॉन्ग, यहाँ पर क्राउड था लोगों का, एंड नाउ इन पीस अ वाइल, अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर शांति छा गई है, आई सिट अलोन, और मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, है ना। दो सून, कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ कहने का मतलब है कि जब आप कोई गोल डिसाइड कर लेते हैं तो आपको अकेले ही उस चीज के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, कोई आपका साथ नहीं देगा। चुपचाप शांत, बोलते हैं ना, मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मेहनत, आपके स्ट्रगल के जो दिन होते हैं वो किसी को पता नहीं रहते, जब आप सफल हो जाते तब पता चलता है, अरे ये तो सफल हो गया, आपकी जान पहचान बढ़ जाती है, लेकिन उसके पीछे, सफलता के पीछे कितना आपने स्ट्रगल किया है वो किसी को दिखाई नहीं देगा। आपको सफलता की जो यात्रा है, आपके गोल को डिसाइड पाने का जो मेहनत है, स्ट्रगल है, वो अकेले ही करना पड़ता है। वही यहाँ पर बोला है, आई सिट अलोन, मैं अकेला बैठा था, थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी, है ना। आपको एडवाइस देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं लाइफ में, ये कर लो वो कर लो, जब आपने लाइफ चुन लिया अब आपको अकेले ही स्ट्रगल करना होता है लाइफ में, ठीक है ना। दो सून एट द अपॉइंटेड आवर, और थोड़ी देर में, अपॉइंटेड आवर मतलब मेरे निश्चित समय पर, आई सेल माई सेल बी गॉन, और मुझे भी जाना पड़ेगा, जब मेरा लक्ष्य मुझे मिल जाएगा तो मुझे भी उसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है ना स्टूडेंट। आई सेल माई सेल्फ बी गॉन, मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। अपॉइंटेड आवर मतलब होता है निश्चित समय, है ना, ठीक है, निर्धारित समय जो बोलते हैं। बट नाउ देयर वे द बो लेग्ड ग्लूम, अब वो क्या देख रहे हैं अपने रास्ते पर, वो जो जा रहे हैं तो आप वो क्या देख रहे हैं, अलग अलग टाइप के लोगों को देख रहे हैं रेलवे ट्रैक पर, है ना। जब उनका समय आ गया, ट्रेन आ गई, उनका जाने का टाइम आ गया, तो बहुत सारे लोग वो वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं ना। देखो क्या है, द बो लेग्ड ग्रूम, ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, बो लेग्ड मतलब जिनके लेग ऐसे थोड़े से घुटनों से ऐसे मुड़े रहते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, उनको बोला है बो लेग्ड, झुके हुए, ठीक है ना, सी शेप के हो जाते हैं थोड़े से। द पार्सन इन ब्लैक, पार्सन मतलब जो चर्च में जो मेन रहते हैं पादरी लोग, उनको बोलते हैं पार्सन, ठीक है ना, चर्च के जो हेड रहते हैं थोड़े, ठीक है ना, समझ गए आप, ठीक है। तो इन ब्लैक, वो ब्लैक कलर में है। द विडो एंड सन, एक विडो है, एक विधवा लेडी है, उनका एक सन भी है, ठीक है ना। तो अलग अलग लोग को यहाँ पर वो देख रहे हैं, मतलब लाइफ में स्टूडेंट अलग अलग टाइप के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जब, ठीक है ना। और फिर क्या है देखो, द सेलर विद हिज केग, द गॉन्ट गेम कीपर विद हिज गन, ठीक है। देखो गॉन्ट मतलब होता है एकदम दुबला सा, है ना। द सेलर विद हिज केग, जो सेलर है जो, है ना, वो क्या है अपने एक केग में एक पिंजरे के साथ आया हुआ है सेलर, ठीक है, नाविक, उसमें एक पिंजरा रखा हुआ है। द गॉन्ट कीपर मैन विद हिज गन, और जो गेम कीपर है वो क्या अपनी गन लेकर के आया हुआ है, वो एकदम दुबला पतला सा, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पर दिखाए गए हैं ट्रैक पर, ठीक है, रेलवे ट्रैक पर आप देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर। दैट फेयर वन टू, फेयर वन टू मतलब, फेयर वन मतलब जो बहुत खूबसूरत है, अच्छे दिखाई दे रहे हैं, टू मतलब वो भी क्या है, डिस्क्रीटली, डिस्क्रीटली का मतलब केयरफुल तरीके से, है ना, अपने आप को छुपाते हुए क्या कर रहे हैं, वेल्ड मतलब खुद को ढका हुआ है। जो कुछ खूबसूरत लोग हैं उन्होंने भी अपने आप को बड़े सावधानी से छुपाकर अपने आप को ढका हुआ है, वेल्ड मतलब कवर किया हुआ है अपने फेस को। ऑल हु सो म्यूटली केम, और सारे के सारे क्या बिल्कुल शांति से आए हुए हैं, एंड वेंट और जा रहे हैं, मतलब शांति से अपने अपने रास्ते पर, अपने अपने डिब्बे पर जा रहे हैं, ट्रैक, है ना, और अपनी सीट पर बैठकर जाते जा रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि लोग अपने अपने लाइफ में बिजी हैं, ठीक है ना। और सोर्स एयर नाइट इज, हाँ और क्या है, विल रीच दोज फार नॉक्टर्नल हिल्स, और वो सब के सब कहाँ पहुंचने वाले हैं, उस नॉक्टर्नल हिल्स मतलब जो रात से रिलेटेड हिल है, मतलब अपने, यहाँ पर नॉक्टर्नल हिल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर नॉक्टर्नल का मतलब होता है जो नाइट से रिलेटेड हो, नॉक्टर्नल बर्ड जैसे कि आउल होते हैं जो रात में ट्रेवल करते हैं ना। तो नॉक्टर्नल हिल्स का मतलब ये है कि चट्टान जैसे अपने बड़े से लक्ष्य को लेकर, अपने गोल को लेकर ये अकेले ही बिल्कुल क्या कर रहे हैं, सीक्रेट तरीके से अब स्ट्रगल चालू कर देंगे अपने लाइफ का, है ना। और सोर्स एयर नाइट इज स्पेंट, है ना, और अपने किनारे पर पहुंचेंगे, अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। एयर मतलब बिफोर नाइट स्पेंड, मतलब नाइट स्पेंड मतलब इस रात को ख़त्म होने से पहले सुबह तक क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे, किनारे तक पहुंच जाएंगे। किनारे तक का मतलब क्या होता है, ये जिंदगी के ख़त्म होने से पहले, लाइफ के ख़त्म होने से पहले वो अपने गोल को अचीव कर लेंगे, और वो जो करना चाहते थे लाइफ में अपने जीते जी वो हासिल कर लेंगे। इतना डीप मीनिंग है स्टूडेंट इस पोएम का, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइफ से रिलेटेड है। आई नथिंग नो, मैं कुछ नहीं जानता, वाई दस वी मेट, देयर थॉट्स, है ना, देयर लॉन्गिंग्स, है ना। आई नथिंग नो वाई दस वी मेट, मैं कुछ नहीं जानता मैं इतने सारे अलग अलग लोगों से क्यों मिला, है ना। आप लाइफ में पूरी ज़िंदगी बिता देते, कई टाइप के लोगों से आप मिलते हैं, है ना, ठीक है ना, आपकी भेंट होती है, और आप अपने
इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं और आखिरी में आप ये सोचते हैं कि यार क्या मतलब था, मैं इतने सारे लोगों से क्यों मिला, ऐसा यहाँ पर पोएट सोच रहे हैं। देयर थॉट्स, उनके विचार, देयर लॉन्गिंग्स, उनकी जो चीज़ें थी, उनकी उम्मीदें थी, देयर फेट, उनकी जो किस्मत थी अलग अलग लोगों की, है ना। एंड व्हाट शिल आई रिमेंबर एक्सेप्ट, और मुझे कुछ भी याद है वो क्या है, एक्सेप्ट, किस चीज़ को छोड़कर, द इवनिंग ग्रोइंग लेट, कि अब जो शाम है वो भी अब होने वाली। इवनिंग ग्रोइंग लेट मतलब अब ज़िंदगी की शाम अब होने वाली है, हम सब लोग अब क्या करने वाले हैं, अपने ज़िंदगी से मौत की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है ना। दैट हियर थ्रू दैट हियर थ्रू टनल ग्लूम द ट्रैक फॉक्स इनटू टू, और यहाँ पर ये जो टनल ग्लूम द ट्रैक मतलब जो ट्रैक है जो टनल से होकर के गुजर रहा है, टनल से जैसे निकल रहा है, टनल मतलब अंधेरा, जो टनल होती है सुरंग, वहाँ से निकल के जब आ रहा है आगे, मतलब टनल ग्लूम का मतलब क्या, अंधेरे से निकल के आने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आप क्या करते हैं इस जीवन में, जब आप पैदा होते हैं ना स्टूडेंट, जब आपका बर्थ होता है तो क्या होता है, अंधेरे से प्रकाश की दुनिया में आप आते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये जो ट्रैक है ये टनल से बाहर निकल के दो हिस्सों में बढ़ जाता है ना। of these one into darkening hills leads on and one toward distant seas, और यहाँ पर दो रास्ते यहाँ पर दिखाए, एक जो डार्कनिंग हिल्स की तरफ जाती है, अंधेरी पहाड़ियों की तरफ, और एक दूर समुद्र की तरफ आपका रास्ता जा रहा है। तो आपको डिसाइड करना है यहाँ पर किस रास्ते को आपको चुनना है। यहाँ पर दो ही रास्ते बताएं, जबकि आपके जीवन में तो कई रास्ते हैं, आप ये दो एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसी लगी आपको ये पोएम, इसको बहुत अच्छे से आप समझेंगे तो बहुत ही डीप मीनिंग यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। इस पोएम के जितने भी क्वेश्चन आंसर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये मैं अगले लेक्चर में लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।